हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में स्कॉर्पियो फ्रॉम द 20th of June to the 26th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। देखते हैं क्या है करंट सिचुएशन आपके और आपके पर्सन की तरफ और आपके पर्सन के एक्शन आपकी तरफ फ्रॉम द 20th of June to the 26th of June 2022। Scorpio, current situation for Scorpio in love। Current situation for Scorpio in love, please। Okay। स्कॉर्पियो, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना एक एंडिंग हुई है। यू नो देयर इज़ डेफिनेटली बिन एन एंडिंग आउट हियर। आपके पर्सन अभी है ना रिकंसाइल तो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना आपके पर्सन है ना रिकंसाइल कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को पता है कि अगर उन्हें वापस आना है तो बहुत सुनने वाला है, उन्हें बहुत सुनना है, बहुत आप सुनाएंगे। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी उनके लिए आपके लाइफ में ऐसे ही एवे ही मुँह उठा के वापस आ जाना। नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी है लेकिन मिस हो रही है अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपके पर्सन को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो ये कर पाएंगे। ऊपर से आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, राइट, फेयर नहीं थे, बैलेंस नहीं थे, चीटिंग की, लाइंग की या जो भी किया, वो अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते। वापस तो आना चाहते हैं फॉर श्योर, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कि मतलब मुझे पता है कि अगर स्कॉर्पियो आई कांट टॉक, आपके पर्सन भी ऐसे ही मतलब शायद होंगे कि मतलब बोल नहीं पा रहे। उन्हें पता है कि अगर मैं स्कॉर्पियो के पास गया या स्कॉर्पियो के पास गई तो फिर मुझे बहुत सुनना पड़ेगा। सो ये कर्मा अवॉइड कर रहे हैं, जितना हो सके कर्मा अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देयर इज़ बिन एंडिंग आउट हियर। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक बहुत बड़ा चेंज गो थ्रू कर रहे और एक बहुत बड़ा चेंज लेके आना चाहते हैं आपके पास। ऐसा चेंज जो आपने शायद मतलब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपके पर्सन इस तरह से चेंज होंगे। एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स। रिस्क लेने को तैयार है, फाइनली आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। फाइनली मतलब आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन बहुत बहुत टाइम हो गया होगा, कम्युनिकेशन नहीं हुई आप दोनों के बीच में। इनका अब वो कनेक्शन जो होता है ना एकदम से जाग रहा है कनेक्शन, कि मतलब ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड दे जस्ट कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट कि आपके जैसा जितना आप प्यार करते हैं और जितना वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा प्यार उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो गुड न्यूज़ इज़ कि आपके पर्सन को लगता है कि भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। उनकी फीलिंग्स आपकी तरह वैसी ही है जैसी आपकी फीलिंग्स उनके लिए है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स चेंज हो रही है। पहले अगर अटकी हुई थी तो अब वो आपके पास आना चाहते हैं। जो भी ब्लॉक्स थे वो सारे ब्लॉकेजेस को छोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं। और अगर पहले वो अपने कंफर्ट जोन में थे, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो अब वो डिसीजन बनाना चाहते हैं। लेकिन 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 आपके पर्सन है ना अभी भी विक्टिम मेंटालिटी में है। मैं सच बता रही हूँ, आपके पर्सन अभी भी विक्टिम मेंटालिटी में है। उन्हें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यही लग रहा है कि मतलब उनके साथ ही सब कुछ हुआ है। वो इतने ज़्यादा डिफेंसिव बन गए हैं आपके पर्सन। उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें गलत उनके साथ ही हुई है। और मतलब ये पर्सन का क्या है कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, और पूरे डिनायल में है, कि उन्होंने भी गलतियां की है इस रिलेशनशिप में और उनकी गलतियों की वजह से भी ये सब हो सकता है। ससी, अभी मैंने कहा था ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आना चाहते हैं आपके पास। प्यार अभी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन लेने की उनकी मतलब अंदर से इच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी है और डिफेंसिव भी है। उनको लगता है कि भाई ये कमिटमेंट का टॉपिक मैं अवॉइड ही कर लूँ तो बेटर है।
और उन्हें लग रहा है कि मतलब अगर वो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन अगर वो कमिटमेंट की वाली टॉपिक अगर बात नहीं करेंगे ना तो अच्छा ही होगा उनके लिए। अगर आपको सही में इनसे कमिटमेंट चाहिए तो जब ये वापस आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, एक्शन में देखेंगे, वो कमिटमेंट की टॉपिक जैसे मैं कहा था इग्नोर तो करना चाहते हैं। सो अगर ये वापस आना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ वो कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे। ओके आप पूछेंगे तो अवॉइड कर लेंगे, या फिर ऐसी ऐसी कोई बातें करेंगे जिससे कमिटमेंट की बात ही ना आए, या सी वो सिंगल रहना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोग के लिए आपके पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं, बट दिस इज़ व्हाट द ट्रूथ इज, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट कमिटमेंट। ओके विच इज़ वाई ये पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन रिकन्सिलिएशन उन्हें श्योर नहीं लग रहा है कि आप रिकन्सिलिएशन करेंगे कि नहीं, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्होंने पहले भी आपको फ्रेंड जोन किया है। सी नई शुरुआत चाहते हैं, दे वॉन्ट अ रिकन्सिलिएशन, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज उन्हें पता है कि आप नहीं करेंगे रिकन्साइल। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे स्कॉर्पियो की तरफ फ्रॉम द 20th of June to 26th of June 2022। क्या एक्शन लेंगे स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो की तरफ 20th of June to the 26th of June 2022। जो सही काम है ना, सही काम ये है कि अगर आपके पास आ रहे हैं तो तमीज़ से कमिटमेंट दे दे, या फिर शादी कर दे, या फिर ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म की बात करे, लेकिन वो सब वो करना नहीं चाहते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। वो प्यार है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपके साथ ही डेडिकेटेड है, लेकिन शादी कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। सच छुपा रहे हैं आपके पर्सन, आउटकम लास्ट में देखेंगे। सी आपके पर्सन, अब मैं थोड़े सिचुएशंस दे देती हूँ। अगर आपके पर्सन कंफ्यूज थे पहले तो पूरा कंफ्यूजन निकल गया है, उनका कंफ्यूजन निकल गया है और अब वो रियलिटी देख रहे हैं, बिल्कुल सही तरह रियलिटी देख रहे हैं। और रियलिटी क्या है कि प्यार आपसे ही है। अगर आपके पर्सन ने दूसरे ऑप्शंस ओपन रखे थे या फिर कैजुअली कहीं ना कहीं बातें कर रहे थे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपसे, तो वो सारे ऑप्शंस को हटा दिए आपके पर्सन ने, और एक ही ऑप्शन उनके पास और एक ही पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, वो है आप। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि वो अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन। उन्हें टेंशन ही नहीं चाहिए, आपके साथ बात करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, ड्रामे शुरू होंगे, केओस शुरू होगा, बहुत से लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। वो सब झंझट ही नहीं है इस पर्सन को। दे डोंट वांट, दे वांट पीस। ये मतलब हाँ मैं प्यार करती हूँ लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहता, या कमिटमेंट नहीं दे सकता, या हाँ मैं प्यार करती हूँ लेकिन मुझे कमिटमेंट नहीं करना है, मुझे बस सिंगल रहना है, प्यार तुम्हीं से लेकिन कमिटमेंट नहीं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, उस तरह की एनर्जी। या फिर अगर आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकते। आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बगैर, मतलब दे आर लिटरली डाइंग विदाउट यू, यू नो इमोशनली इतने ज़्यादा वो इतने ज़्यादा अपसेट है। इनके पास वो हर खुशी हो सकती है लाइफ में जो पैसे बाई कर सकती है, हर चीज़ की फेक हैप्पीनेस है इनके पास, सारी चीज़ें, मतलब लड़कियों का अटेंशन या लड़कों का अटेंशन हो, पैसे हो, खाने की चीज़ें हो, पहनने की चीज़ें, सारी खुशियाँ हैं। एक ही चीज़ मिसिंग है उनकी लाइफ में, और वो है इमोशनल खुशी, और वो रियल वाली खुशी जो आपसे बनती है। उन्होंने शायद मतलब बहुत वेट किया कि आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे, लेकिन जब आप नहीं आए तो अब इन्हें लग रहा है कि भाई मेरी तो विश फुलफिलमेंट हो नहीं रही है। जैसे मैंने कहा ओवरऑल कम्युनिकेशन ये हफ्ता नहीं करेंगे, सच जानते हैं आपके पर्सन, और सच ये है कि कम्युनिकेशन उन्हें ही करनी पड़ेगी। दूसरा सच क्या है कि उन्हें पता है कि कमिटमेंट देनी पड़ेगी, या फिर कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, या फिर जो भी उन्हें करना है वो करना ही है, प्रैक्टिकल बनना है, लेकिन वो अभी भी लॉजिकल नहीं बन रहे, और वो सच छुपा रहे हैं आपके पर्सन, बिल्कुल सच छुपा रहे हैं। उन्हें ज़्यादा होप नहीं है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक है हो जाएंगी अगर वो कमिटमेंट दा दे। उन्हें ज़्यादा होप नहीं कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, लेकिन वो कोशिश तो करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं, जितना हो सके अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द आउटकम? चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन लेके मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके आप दोनों के बीच में एक नई साइकिल शुरू होने वाली है।
बट द थिंग इज़ दैट आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी लेट गो नहीं कर पा रहे। कुछ भी हो जाए उन्होंने, अब वो थक चुके हैं, अब वो भागना थक चुके हैं। आपके पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे मुझे लगता है, ओके, इवेंचुअली, बिकॉज जैसे मैंने कहा था ना, राइट पे अवॉइड कर रहे हैं ड्रामा, लेकिन दिस कुड ऑल्सो मीन कि मतलब वो ड्रामे कट करना चाहते हैं और पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। सो शायद कम्युनिकेशन हो ही जाएगी, ट्रुथ विल बी रिवील्ड, आपके पर्सन ही सामने से आएंगे बात करने, लेकिन कहीं ना कहीं बातें आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि ये प्रॉबेबली ऐसी साइकिल रिवाइव करना चाहते हैं जो ऑलरेडी ओवर है, जो टॉक्सिक है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में ऐसी साइकिल थी जहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो भाग रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, फिर वापस कमिटमेंट के इश्यू, वापस भाग रहे थे, तो वही वही साइकिल चले जा रही है, ओके। ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। बिकॉज अभी भी एवरीथिंग इज इन द अननोन, ओके। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आपकी अटेंशन भी चाहते हैं। सो ये सब, ये बात आपको बताएंगे, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन होगा उसमें मुझे लगता है कि बातें आगे नहीं बढ़ेगी, ओके। मतलब एक एटलीस्ट सुलह हो जाएगी आप दोनों के बीच में, यू नो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि बात जो आगे बढ़नी चाहिए वो अभी भी अटकी हुई है, और ये अटकी हुई इसलिए है बिकॉज आपके पर्सन अभी भी सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, जस्टिस की तरह से नहीं आ रहे हैं। मतलब एक जो सही होना चाहिए वो सही करने नहीं आ रहे अभी भी। प्यार करते हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं, कनेक्शन चाहिए, लेकिन सही बात जो करनी चाहिए वो है कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वो अभी भी नहीं हो रही है। सो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन इसका कोई सल्यूशन शायद ना निकले। से आपके पर्सन है ना अटके हुए हैं, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही हो रही है, वो अटके हुए हैं, आप ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपके पास वापस आ रहे हैं, यू नो। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल विथ यू। सी ओवरऑल प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, आपके पर्सन है ना बहुत बिटर हो गए हैं, गुस्से में है, यू नो। उन्हें अभी भी श्योर नहीं है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं, यू नो, जो रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ना चाहते। मुझे लगता है यू आर क्लोजिंग आउट द साइकिल, आप इनके साथ बातें ख़त्म कर रहे हैं वंस एंड फॉर ऑल। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बट आप अनश्योर है कि मतलब ये ब्रेकअप के बाद आपको वापस से कंटिन्यू करना है इनके साथ या मूव ऑन करना है, यू नो। मुझे लगता है कि मतलब देर आर चांसेस कि आप ये साइकिल क्लोज आउट ही कर दें इस पर्सन के साथ वंस एंड फॉर ऑल, ये जब कम्युनिकेशन आएगी। बिकॉज आपको लगता है इतने टाइम मैंने वेट किया, लेकिन वेट करने के बाद भी अगर यही करना था तो इससे अच्छा मतलब वापस ही ना आते, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं, गिव मी वन एडवाइस कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज लव लाइफ। एडवाइस कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज लव लाइफ। आस्क फॉर हेल्प। सो आप ऐसे बहुत लोग के लिए ना आस्क फॉर हेल्प, मतलब अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी हो, टैरो गाइडेंस लेनी हो, मेडिटेशन करना हो, अपने पेरेंट्स से बात करनी हो, ऐसा कुछ तो ले, बट आस्क फॉर हेल्प, किसी भी चीज़ का हेल्प। इट डज नॉट हैव टू बी फ्रेंड्स, ये स्पिरिचुअल हेल्प हो सकती है, अपने भगवान से, अपने किसी गॉड से जिसमें भी आप मानते हो, उनसे हेल्प ले, एक गाइडेंस ले कहीं से कि मतलब करना क्या है नेक्स्ट, ठीक है। या फिर ये आपके पर्सन की भी बात कर सकते हैं कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेनी चाहिए कि भाई ये सिचुएशन में अटके हुए तो वापस कैसे बढ़े, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एंड होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।